Have a nice day, student. Today we take new chapter relation and function. आज हम आपको संबंध और फलन चैप्टर पढ़ाएंगे। और चूँकि कुछ सिलेबस कम हुआ है, हर जगह कम हुआ है, तो जो सिलेबस जहाँ तक मालूम पड़ा है तो उसमें कंपोजिट फंक्शन लिया गया सिलेबस में, रिलेशन का नाम नहीं है। तो इसीलिए हम अभी कंपोजिट फंक्शन आपको पढ़ा रहे हैं। यदि सिलेबस डन हो जाता है कि रिलेशन फंक्शन में कौन सी चीज़ कटी है, कौन सी चीज़ जुड़ी है, तो जुड़ेगी तो है, ये नहीं कटेगी तो बाद में उसको लेंगे। लेकिन अभी जो क्लियर है उसको ले रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि कंपोजिट फंक्शन आपके सिलेबस में है ना, क्योंकि CBSE में है, सभी बोर्डों ने कर दिया है। तो इसीलिए हम पहला पार्ट में दूसरा पार्ट लेके फंक्शन पढ़ा रहे हैं आपको। तो रिलेशन बाद में पढ़ाएंगे स्थिति के अनुसार। यदि सिलेबस में होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, सिर्फ फंक्शन भर पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए फंक्शन की डेफिनीशन अभी हम लिखे हैं। फंक्शन की डेफिनीशन क्या होती है? तो पहला तो फंक्शन और उसकी मैपिंग। तो फंक्शन, मैपिंग और फंक्शन। तो मैपिंग किसको बोलते हैं? मैपिंग ऑफ फंक्शन तो मैपिंग बोलते हैं जब किसी एक सेट को किसी नियम के द्वारा, मान लीजिए दो सेट हैं, मान लीजिए ये दो सेट हैं, ये A और B, इन दोनों सेटों को किसी नियम के द्वारा इससे संबंध बनाया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मैपिंग। जब एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन स्थापित किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैपिंग और फंक्शन। तो ये तो आपकी मैपिंग और फंक्शन की डेफिनीशन हो गई। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए is associated with the specific unique element of a set B according to a rule। जब हम किसी सेट A के अब एलिमेंटों को सेट B के एलिमेंटों से किसी विशेष नियम द्वारा रिलेटिव करते हैं, एक का संबंध दूसरे सेट से करते हैं, तो उसे हम मैपिंग कहते हैं या कि फलन कहते हैं या फंक्शन कहते हैं। ओके, ये वाला समझ में आ गया आपको, मैपिंग और फंक्शन। फिर फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनीशन। तो मैथमेटिकल मतलब जो आप पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंपोजिट फंक्शन माने फलनों का संयोजन। तो कंपोजिट नाम है फलनों का संयोजन। आप बोल रहे हैं मतलब कि कम से कम दो फंक्शन एक दूसरे से रिलेटिव होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डेफिनीशन है A से B, A और B ये दोनों, ठीक, फंक्शन A to B, इसको क्या पढ़ेंगे? फंक्शन A to B। तो फंक्शन की डेफिनीशन में क्या होगी कि A और A एंड B दो एम्पटी सेट हैं, A नॉन एम्पटी सेट हैं, A और B दो नॉन एम्पटी सेट हैं। लिखा है ना, लेट A एंड B आर टू नॉन एम्पटी सेट। फंक्शन F इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। कोई दो नॉन एम्पटी सेट हैं और A और B मान लीजिए नॉन एम्पटी सेट हैं, तो जब हम सेट A का रिलेशन B से बनाते हैं तो यहाँ तो हम रिलेशन बना दिए A से B। तो A से B रिलेशन बनाते समय यदि आंसर यूनिक हो, उनका आंसर क्या हो? यूनिक हो, एक ही आंसर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो एक ही उत्तर उधर मिलेगा y के लिए, है ना। तो y बराबर 1 मिलेगा। यदि x इक्वल टू y ले रहे हैं तो x की वैल्यू यदि 1 ले लिए तो y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि x बराबर हम 1 रख रहे हैं और y की वैल्यू 1 2 आ गई। तो किसी एक वैल्यू के लिए एक ही आंसर होना चाहिए, तभी फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यूनिक वैल्यू के लिए फंक्शन होता है। तो इफ़ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वैल्यू b बिलोंग्स टू
ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो यदि हम फॉर एग्जांपल x की वैल्यू से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y की दो वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए। यदि x की वैल्यू रखते हैं तो y की भी एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं, तभी ये फंक्शन कहलाएगा। तो सेट b, तो b जो है b को बिलोंग करेगा, माने a का आंसर जब रखेंगे तो b जो आंसर आएगा उसे सेट b में रखेंगे। फॉर ईच एलिमेंट a बिलोंग टू a के लिए b में भी एक ही यूनिक वैल्यू होना चाहिए। फॉर जैसे ये मान लीजिए ये नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो इसमें ये बोला गया है कि जैसे ये सेट a है, ये सेट b है, तो यदि आप यहाँ a वैल्यू रखते हैं तो इसका रिलेशन सिर्फ b से हो। माने मान लो यहाँ c भी है तो इसका रिलेशन c से नहीं होना चाहिए। तो ये यूनिक वैल्यू है, a के लिए यूनिक वैल्यू b होगी। तो a के लिए b कब होगी? तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई ए रिलेशन मिलेगा एक्स वाई से संबंधित और वैल्यू निकालेंगे तब इस तरह के रिलेशन। अभी तो सिर्फ आपको हम एग्जांपल से बता दिए हैं कि यदि ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से सिर्फ यूनिक रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो ये हो गई फंक्शन की डेफिनीशन। ये हिंदी से लिखा हुआ है ना, हिंदी से तो आप पढ़ लेंगे। ए से बी का इस प्रकार से संबंध होता है कि यदि ए से इस प्रकार संबंध होता है कि यदि प्रत्येक अवयव एक ए बिलोंग के लिए अद्वितीय बी बिलोंग बी का अस्तित्व रखता है। यदि सेट ए में ए की वैल्यू सेट ए में एक एलिमेंट ए है तो इसका रिलेशन बी के सेट में बी से होना चाहिए, माने दूसरे एलिमेंट से नहीं होना चाहिए रिलेशन, तो वो आपका फलन कहलाएगा। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, फंक्शन पढ़ते समय आपको इमेज और प्री इमेज के बारे में ध्यान रखना। इमेज माने जानते हो, इमेज माने क्या होता है? चित्र होता है, और प्री इमेज माने पूर्व चित्र होता है, और इंग्लिश में इमेज और प्री इमेज बोलते हैं। तो ये पूर्व प्रतिबिंब माने प्री इमेज को पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं और इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं। फंक्शन का रिलेशन ये है ए टू बी। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए क्या है, बी क्या है। तो ए आपका डोमेन है और बी आपका कोडोमेन है, ये हमेशा ये निश्चित है। ए डोमेन माना जाएगा, बी क्या माना जाएगा? कोडोमेन माना जाएगा। तो अब आपको अभी हम डेफिनीशन बताए, अब अगले इसमें इसके डोमेन कोडोमेन के बारे में और इसके अदर नियम आप देखिए क्या होंगे। तो नेक्स्ट है डोमेन और कोडोमेन के बारे में, और ये जो हम डेफिनीशन बताए हैं यूनिक वैल्यू के बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी ले लेते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फंक्शन में नियम बहुत बारीक से समझिएगा, क्योंकि यदि हम जब क्वेश्चन में पहुँच जाएंगे तो भयंकर डाउट होते हैं, इसलिए जो नियम यहाँ आगे बता रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसके नियम भी हम बिल्कुल बारीकी से बता रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से बता रहे हैं। तो जैसे आगे हम आपको बता रहे हैं डोमेन और कोडोमेन फंक्शन में। तो मान लीजिए एक फंक्शन है, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन लिए आपके जो लिखे हैं अभी उसी के अनुसार ये रिलेशन दे दिए। तो इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन ऐसा है जिसका रिलेशन सेट ए से सेट बी की ओर है, माने ए से बी में रिलेशन है। किसमें? ए से बी में रिलेशन। तो यहाँ पे ए को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। ए को क्या बोलेंगे? डोमेन। और बी को कोडोमेन बोलेंगे, ओके। और कोडोमेन के अंदर ही रेंज होता है। रेंज कहाँ होता है? कोडोमेन के अंदर। तो ये हम रिलेशन बता दिए। अब मान लीजिए इसको फिगर द्वारा समझिए।
मान लीजिए ये एक सेट है, ये सेट, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, है ना, बेन आरेख द्वारा बता रहे हैं। तो मान अभी हम एग्जाम्पल में ऐसे ही कोई नंबर लिखे दे रहे हैं, या कि कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम x प्लस 2y बराबर 1 ले लिए। ओके, मान लीजिए हम ये ले लिए रिलेशन। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 2y इक्वल टू 1 माइनस x। तो अब यहाँ पे हम x की कोई वैल्यू रखते जाएं, x की कोई वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो हम अभी रिलेशन बताए नहीं कि a में क्या है, ये किस तरह का रिलेशन है। अभी तो हम सिर्फ ये लिखे हैं कि सेट एक a एक सेट है, b एक सेट है। हम ये नहीं बताए हैं कि ये दोनों सेट किसके सेट बन रहे हैं, नेचुरल नंबर के हैं कि रियल नंबर के हैं कि इंटीजर से संबंधित है। ये अभी आपको हम नहीं बताए हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं डोमेन और कोडोमेन समझाने के लिए। तो ऐसे ही एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो जब आप यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू 0। देखिए दो उत्तर तो नहीं आए, एक ही आंसर आया। फिर मान लीजिए इसी तरह से हम x की वैल्यू 2 ले लिए, तो x की वैल्यू 2 रख दिए, तो 2y 1 माइनस 2, तो y इक्वल टू आया -1/2। तो जब हम x की वैल्यू 2 लिए तो इसका आंसर आया 1/2। इसी तरह से x की वैल्यू जब 3 ले लोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ओके, इस तरह से ये। तो ये देखिए ये आपका फंक्शन है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू एक ही आ रही 0। फिर जब 2 लिए तो y की वैल्यू क्या आई 1 -1/2। 3 लिए तो ये, तो मतलब कि ये यूनिक वैल्यू बना रहे हैं। कौन सी वैल्यू बना रहे हैं? यूनिक। तो अब यदि कोई पूछे कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो देखिए इसमें ये जो है 1 का ये वाला इमेज पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है? इमेज। एक का इमेज बन रहा 0, 1 का इमेज क्या है 0। तो माने कोडोमेन के अंदर हम इमेज बनाते हैं, जो भी वैल्यू आती है वो इमेज कहलाती है। तो 1 की इमेज हो गई 0, 2 की इमेज हो गई 1 -1/2, 3 की इमेज हो गई 1। ओके, अब मान लीजिए इसको हम उल्टा पढ़ें, इधर से इधर की ओर पढ़ें। तो उल्टा पढ़ने के लिए जैसे -1 के लिए 3 क्या होगा? प्री इमेज होगा। तो -1 का प्री इमेज क्या है? 3 है। फिर -1/2 का प्री इमेज क्या है? 2 है। 0 का प्री इमेज 1 है। तो ये जो डोमेन के अंदर बनेगा वो कोडोमेन के लिए प्री इमेज होगा। क्या होगा? प्री इमेज। और डोमेन से कोडोमेन की ओर इमेज होगा। तो ध्यान रखना, डेफिनीशन में भी हम दिए हैं कि इमेज किसको बोलोगे। ओके, तो आपको इमेज के बारे में पता चल गया होगा। तो ए की इमेज 0, 2 की इमेज ये, 3 की इमेज ये। ओके, तो कोडोमेन में जो वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं इमेज। कोडोमेन में जो वैल्यू मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? इमेज या प्रतिबिंब। और बी ये माने कोडोमेन से जब हम इधर की ओर देखते हैं, जैसे 0 के लिए 1 क्या माना जाएगा? प्री इमेज माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्री इमेज। तो कोडोमेन जो है प्री इमेज डोमेन में बनाएगा। कहाँ बनाएगा? डोमेन में। तो ध्यान रखिए ये कभी भी नहीं बदल सकते हैं। फंक्शन यदि पढ़ रहे हो तो ये डोमेन ही कहलाएगा, ये कोडोमेन कहलाएगा।
अब नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं, उसमें आप देखिएगा कि कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये देख लीजिए, थोड़े एग्जांपल लिखे थे नहीं बता पाए थे। जैसे फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्किल की फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर जो है एक फंक्शन का काम करेगा, माने आर यहाँ फंक्शन है। क्या फंक्शन है, आर। फिर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री किस फॉर्म में लिखा है, जैसे थीटा फॉर्म में लिखा है कि एक्स फॉर्म, जैसे साइन एक्स कास एक्स, इस तरह भी हो सकता है, साइन थीटा कास थीटा। तो यहाँ थीटा फंक्शन है, थीटा क्या है, फंक्शन है, क्योंकि जब हम थीटा की वैल्यू रख देंगे कोई तो एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ आर की वैल्यू 1 रख देंगे तो एक ही आंसर एरिया ऑफ सर्किल का मिलेगा। 1 के लिए 2 आंसर नहीं हो सकते। जैसे 1 रखेंगे तो हमारा आंसर पाई आ जाएगा, क्या आएगा, पाई। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही रखने पर पाई आया, एक का 2 पाई आ गया, तो मतलब यूनिक वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन के काम करेंगे। ओके, अब आपको चेक करना है कि फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा। तो जैसे कुछ फिगर हैं, ये जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 2 3 4, यही एलिमेंट हम लिख रहे हैं बार बार, आप देखते जाइए। ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4, ये सेट ए है, ये बी है, ये सेट ए है, ये बी। अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। और ये जो रिलेशन बनाओगे तो ये फंक्शन कहलाता है यहाँ। तो जैसे ये देखिए, ये अब हम इसको बी से रिलेटेड कर दिए। ए के लिए इमेज 1, बी के लिए इमेज 2, सी के लिए इमेज 3, डी के लिए 4। तो ये देखिए ए की इमेज बन रही है 1, मतलब ए का रिलेशन 1 से हो रहा है। तो मतलब कि ए के फंक्शन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी एलिमेंट खाली हो गया तो मतलब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, उसका रिलेशन कोडोमेन से ज़रूर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो फंक्शन नहीं माना जाएगा, है ना। तो जैसे ए बी सी डी, इन सब का रिलेशन इधर से है ना। जैसे इसका रिलेशन यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, मतलब कि डोमेन के अंदर कोई भी भाग खाली नहीं है, इसलिए ये फंक्शन होगा, है ना, इसलिए ये फंक्शन होगा। अब ये देखिए, ये वाला फंक्शन होगा कि नहीं, तो ये भी फंक्शन होगा। अभी आपको क्या बताए कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उसका रिलेशन कोडोमेन से होना ही चाहिए। तो इसमें देखिए, इसका रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन भी 1 से, सी का रिलेशन 2 से, डी का रिलेशन 3 से कर दिए। कोडोमेन के अंदर एलिमेंट खाली हो सकता है, लेकिन डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता, उसका रिलेशन होना चाहिए। तो ये भी एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इधर के जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन कोडोमेन से है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो ये भी फंक्शन है। यस, इट इज ए फंक्शन। ये जो एग्जाम्पल हम लिए हैं फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है उसके ऊपर लिए हैं। फंक्शन और नॉट, फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। ये भी क्या है, फंक्शन है। यस, फंक्शन है ना। अब ये देखिए, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए,
परीक्षा में तो आपको ये बना बना नहीं मिलेगा कि बेन आरेख मिलेगा तो आप तुरंत पता लगाए। परीक्षा में जब यही चीज़ आती है तो इस तरह लिखी जाती है। ए का 1 से है तो ये लिखा जाएगा A1, ओके। फिर B2, C3 और D4, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसी का ये बेन आरेख है ना। ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं कर सकते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट हम लिखते हैं ये डोमेन का कहलाता है, ये कोडोमेन। तो कहने का मतलब कि 1A नहीं लिख सकते हैं आप, इसी ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन हमने बोला, तो ये फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, A1। देखिए अभी डाउट ना हो जाइएगा कि अभी हम जो बताए कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए वो हम फंक्शन के लिए बताए हैं, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू के लिए आंसर आया है। हम किसी एक वैल्यू के लिए बोल रहे हैं, किसी एक वैल्यू के लिए दो आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी दो वैल्यू के लिए एक आंसर हो सकता है। किन्हीं दो वैल्यूओं के, अलग अलग वैल्यूओं के लिए एक आंसर आप पा सकते हैं। तो यहाँ आप समझ में आ गया होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक वैल्यू का मतलब कि यदि आप कोई एक वैल्यू का आंसर एक ही मिलेगा आपको कोडोमेन में, लेकिन दो अलग अलग वैल्यू के लिए दो अलग अलग आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे फिर से ले लीजिए, सर्किल का हम पाई आर स्क्वायर लिखे, ठीक। तो आर की वैल्यू यदि 1 लेते हैं, तो आर की वैल्यू 1 लेते हैं तो एरिया पाई आता है, ओके। अब आर की वैल्यू 2 लेते हैं तो एरिया क्या आ जाता है, 4 पाई आ जाता है। तो ये देखिए जब वैल्यू आप बदल दिए तो उत्तर जब बदल गया, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि वही उत्तर आ जाता है, इसके लिए भी वही उत्तर माने। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू के लिए अलग उत्तर आया, इस वैल्यू के लिए अलग। तो जब हम वैल्यू बदल देंगे तो आंसर आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दो वैल्यू कोई अलग अलग ले लें तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों आंसर कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि यही दोनों वैल्यू रखने पर एक उत्तर मिल जाए। तो लेकिन यहाँ तो हम वैल्यू अलग कर दिए, तो दो अलग अलग वैल्यूओं के लिए एक आंसर हो सकता है, इसलिए ये फंक्शन है, ओके। तो ये भी क्या है, फंक्शन है। तो जैसे A के लिए 1 आंसर आया, B के लिए भी 1 आंसर आया, C के लिए 2 आंसर आया और D के लिए 3 आया। तो ये भी क्या है, फंक्शन है। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि फंक्शन कब होगा, फंक्शन कब नहीं होगा। अब ये वाला देख लीजिए, इसमें जैसे A B ये और ये बना दिए। अब इसको देखिए ये फंक्शन है कि नहीं। तो ये देखिए इसको B के लिए यहाँ दो वैल्यू हो गई, एक ही वैल्यू के लिए दो उत्तर आ रहे हैं। जैसे A1 हो गया, इसके लिए तो एक ही उत्तर है, लेकिन B के लिए ये देखिए B के लिए 2 और फिर B के लिए 3 आ रहा, फिर C के लिए 4 और D के लिए 4। तो ये वाला तो पॉसिबल है कि C के लिए भी 4 हो सकता है और अलग वैल्यू D के लिए हो सकता है, लेकिन ये एक ही वैल्यू है। ये दोनों अलग अलग वैल्यूओं के लिए 4 आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, तो B के लिए एक ही वैल्यू के लिए दो उत्तर आ रहे हैं, ये और ये। तो फंक्शन का डिफिनेशन फेल हो गई। यहाँ किसी एक वैल्यू के लिए दो आंसर नहीं हो सकते हैं, तो मतलब कि ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन, ओके। तो ये फंक्शन नहीं है। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये तो देखिए आपको लगभग पूरे एग्जांपल बता दिए, इस फंक्शन के लिए बस इतना ही रहता है। एक एग्जांपल फिर भी एक और है, उसको भी देख लीजिए। जैसे ये हम एक वेन डायग्राम बनाए, A B 1 2 3 4 A B C D ये ले लिए मान लीजिए। तो ये तो आप पता है ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो A इसका रिलेशन ये बन गया और इसका रिलेशन यहाँ से बना दिए ये, ओके। मान लीजिए यहाँ E भी है, A B D ही है,
तो डी के लिए ये बनाए और ये एक संबंध ये बना दिए और इसके लिए ये बना दिए और एक वैल्यू लिख दिए सी। ये इतना ही लिख दिए, मान लीजिए ये ए बी भर है, एक एलिमेंट नहीं लिखे। ये देखिए तो ये 1 का आंसर ए, 2 का आंसर ए, 3 का आंसर बी, लेकिन ये 4 का इमेज यहाँ नहीं है। 4 की इमेज कोडोमेन में नहीं है। तो यदि डोमेन की कोई भी इमेज यदि कोडोमेन में प्रेजेंट नहीं है तो फंक्शन नहीं माना जाता है। तो चूंकि यहाँ पे 4 की इमेज कोडोमेन में प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अभी आपको हम बताए भी हैं कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उसकी इमेज कोडोमेन में ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए क्या 4 की इमेज है, यहाँ नहीं है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट फंक्शन। है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको हमने अभी फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है ये बताया, समझ में आ गया होगा। अब आपको फंक्शन में कुछ मैपिंग होती हैं उनको बताना है, जब जो अब हमें क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए लगेगा। तो फंक्शन जो है 1 का मतलब होता है 1 को एकैकी भी बोलते हैं। एकैकी, एकैकी का मतलब क्या होगा, या एकैक, बहुत लोग एकैकी बोलते हैं, बहुत लोग एकैक, तो शुद्ध नाम है एकैक। और इंग्लिश में बोलते हैं 1 फंक्शन, 1 मैपिंग। तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है यहाँ पे 1 को एकैक। एकैक का अर्थ क्या है, एक का एक से, एक का एक से रिलेशन। 1 मतलब 1 का 1 से। तो एकैक माने 1 एक का रिलेशन एक से। तो जैसे ये 1 रिलेशन, मान लीजिए एक फंक्शन है ए से बी, इसके ऊपर ही ले रहे हैं। तो इस फंक्शन का वेन डायग्राम है ए बी, ओके। तो ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। देखिए एग्जाम्पल हम उसी को रख रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल वही है और अपने से ले रहे हैं, कोई रिलेशन अभी नहीं है, सिर्फ आपको ये सब बताने के लिए। तो 1 कैसे माना जाएगा, एकैक 1 का मतलब एक का एक से, मतलब कि डोमेन के अंदर के एक एलिमेंट का रिलेशन को डोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, 2 के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे ए का रिलेशन सिर्फ 1 से रहे, या 1 का ज़रूरी नहीं कि सीधे ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन 2 एलिमेंट से ना रहे, एक का संबंध एक से ही कोडोमेन में रहे। 2 के लिए तो बता ही दिए हैं, किसी एक वैल्यू 2 आंसर, पर ये हो सकता है कि ए बी का रिलेशन 1 से हो जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट हैं उनका रिलेशन कोडोमेन के एलिमेंटों के साथ 1 होना चाहिए, माने एक ही रिलेशन होना चाहिए। तो माने सिंगल इमेज बननी चाहिए, 2 इमेज नहीं। तो जैसे ए की एक इमेज है 4, है ना, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसी को बोलते हैं 1 1। फिर ये देखिए ये बी की इमेज 1, एक ही इमेज है, तो ये भी क्या हो गया 1 1, ये 1 1, ये डी का भी 5 बनाए हैं, ये 1 1 है। ये तो ये देखिए एक एलिमेंट का कोडोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है, 2 एलिमेंटों के साथ नहीं है। जैसे
अब यहाँ पे यदि दिक्कत जा रही तो जैसे ए बी सी डी लिए, ये 1 2 3 4, तो कहने का मतलब ये 1 1, और यहाँ देखिए जैसे ये देखिए ए का रिलेशन 2 से, तो ये तो ठीक है A2 हो गया, तो इसको आप 1 1 बोल सकते हैं। लेकिन फिर से B का रिलेशन भी 2 से हो गया, तो इधर के डोमेन के एलिमेंट के रिलेशन जो है कोडोमेन के 2 से दो एलिमेंटों का रिलेशन बन रहा है, A और B से रिलेशन बन रहा है, A और B से इसका रिलेशन, माने ये 1 1 नहीं है, तो तो मतलब कि एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, है ना, डोमेन और कोडोमेन के बीच, तो ये 1 1 नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये 1 1 नहीं माना जाएगा। तो 1 1 का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये फिगर ऐसे भी हो सकता है, आपका 1 1 रिलेशन होना चाहिए A B C D 1 2 3 4, ऐसा भी हो सकता है सीधे सीधे, तो लेकिन रिलेशन 1 to 1 होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं 1 1 रिलेशन, है ना। और 1 1 रिलेशन को यदि फंक्शन 1 1 है तो इसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिंग। 1 1 रिलेशन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। परीक्षा में इंजेक्टिव फंक्शन भी लिखा जाता है कि प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव, तो इसका मतलब है कि फंक्शन को आप 1 1 प्रूफ कीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर हम कल लेंगे, माने अगले दिन, आज समय बहुत हो गया है, और आपको जो कल लेक्चर लेंगे तो यहीं से लेंगे, आगे 1 1 फिर से बताएंगे, और फंक्शन के पूरे रिलेशन अगले लेक्चर में बता देंगे। और जब पूरे लेक्चर पूरे नियम बता देंगे उसके बाद ही हम कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना, एक्सरसाइज। जब तक हम नियम नहीं जानेंगे तो आपको फंक्शन नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। और चूँकि लॉकडाउन है तो बहुत सारे आपके मित्र बाहर भी होंगे, यदि आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि दूसरे स्टूडेंट को भी यही चीज़ बननी चाहिए, तो आप शेयर भी कीजिए उसको, है ना। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहें। और हो गया, और तो कुछ है ही नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। हैव ए नाइस डे।